हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। ये परसेंटेज का लेक्चर फर्स्ट है। इसमें हम लोग पहले बेसिक बताते हुए उसके बाद फिर क्वेश्चन के लेवल पे आते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज लगभग बेसिक ही रहेगा और कल के वीडियो से स्टार्ट होगी परसेंटेज की एकदम अच्छे से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते हैं उनको करने की बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स रहेंगी। आज की वीडियो में भी काफ़ी कुछ कवर किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए। और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है। चलिए केस फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट क्या लिखा है? ऐसे भिन्न जिसका हर 100 हो प्रतिशत कहलाती है, यानी कि परसेंटेज कहलाती है। ठीक है, कोई भी नंबर फ्रैक्शन में लिखा है, यदि उसके भिन्न में यानी कि हर में, ठीक है ना, जिसका हर 100 होगा तो वो क्या कहलाएगी? प्रतिशत कहलाएगी, यानी कि परसेंटेज कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? यदि परसेंटेज हटाना हो तो 1/100 से गुणा कर देते हैं। कोई नंबर परसेंटेज के फॉर्म में लिखा है, जैसे लिखा है ये 5% और इसका हमको परसेंटेज हटाना है, तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे? इसी संख्या में गुणा कर देंगे 1/100 से, तो ये बदल गई, किसमें? संख्या में बदल गई और परसेंटेज इसका हट गया। ठीक है, तो किसी भी नंबर से परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से गुणा कर देते हैं, ऐसा कहा गया सेकंड में। थर्ड लाइन देखिए क्या लिखी है? यदि प्रतिशत वापस लाना हो तो 100 से गुणा कर देते हैं। यदि किसी नंबर में प्रतिशत लाना हो वापस तो उसमें हमें किससे गुणा कर देना होता है? उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया? केस फर्स्ट क्लियर हुआ? कोई भी भिन्न जिसका हर 100 होगा प्रतिशत कहलाएगी। यदि प्रतिशत हटाना होगा तो 1/100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत को वापस लगाना होगा तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, हटाने के लिए 1/100, लगाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 20% किसके समतुल्य है? 20% किसके समतुल्य है, मतलब कि क्या करना है आपको? परसेंटेज हटाना है। तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या कर देंगे? 1/100 से गुणा कर देंगे। 1/100 से जैसे ही गुणा किया तो ये कितना आ गया? 20×5 क्या बन गया संख्या? 1/5। अगर ये आपके पास ऑप्शन में है तो आपको ये कर देना है करेक्ट, ये नहीं है तो इसको भी सॉल्व कर लेना है। कितना आ जाएगा? 0.2। ये 20% किसके समतुल्य है? 0.2 के समतुल्य है, यहाँ फिर 1/5 के समतुल्य है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए एक और देखिए, 1/5 किसके समतुल्य है? 1/5 के आगे क्या लगा है? प्रतिशत लगा है, यानी कि हमको प्रतिशत हटाना है। तो 1/5 किया, गुणे क्या कर लिया? 1/100, प्रतिशत हट गया नंबर का, प्रतिशत हट गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये क्या आएगा? 0.02, ये इसके समतुल्य हो जाएगा। तो 1/5 किसके समतुल्य है? 0.02 के समतुल्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देखिए 12 सही 1/2 किसके समतुल्य है? आपको बताना है 12 सही 1/2 किसके समतुल्य है। कैसे करेंगे इसको बताइए? 12 सही 1/2 किसके समतुल्य है? तो 12 को इसको पहले चेंज कर लीजिए। 12 12 12 दूनी 24 और प्लस 1 25, तो ये आ गया संख्या 25/2%। अब हमको प्रतिशत हटा देना है, तो प्रतिशत हटा देंगे तो क्या करेंगे? 25/2 गुणा कर लेना है 1/100 से। किससे गुणा कर लेना है? 1/100 से गुणा कर लेना है। ठीक है, 25 इसको काट दीजिए, 25 चौका 100, कितना आ गया? 1/8 की क्या है? ये समतुल्य है। किसके समतुल्य है? 1/8 के समतुल्य है। ठीक, इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, वो भी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस पे, यानी कि केस सेकंड पे। केस यानी कि केस सेकंड आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या है? यदि दो संख्याओं की तुलना की जाए, क्या किया जाए? यदि दो संख्याओं की तुलना की जाए तो जिसके बाद का से या तुलना लगा होगा, हर में हमेशा उसी को रखेंगे। यदि दो संख्याओं के बीच में तुलना की जाए तो हर में जिसमें क्या लगा होगा, जिसके बाद का लगा हो, से लगा हो या तुलना लगा हो, तो हर में हमेशा उसी को रखते हैं। ये चीज़ क्लियर हुआ? जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखे दिख रहा होगा, एग्जाम्पल में लिया हुआ है 20-40 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से क्या कहना चाह रहे हैं? जिस संख्या के बाद, जैसे कि 40 है, इसके बाद का लगा हुआ है या फिर से लगा होता, ठीक है, या फिर तुलना लगा होता, तो हर में हमेशा उसी को लिखेंगे जिसके बाद लगा हो, यानी कि 40 को क्या लिखेंगे? हर में लिखेंगे। तो 20-40 का कितना प्रतिशत है? कैसे सॉल्व हो गया ये देखिए, तुरंत सॉल्व हो गया। 40 को लिख लेना है हर में, क्यों? क्योंकि उसके बाद का लगा है। ऊपर क्या लिख लेना है? किससे कितना प्रतिशत है? तो 20 से पूछा है कितना प्रतिशत है, 20 को ऊपर लिख लिया, 40 को नीचे। प्रतिशत हमको लगाना है, इसमें दिया नहीं है, तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा? 20 दूनी 40 और 2 से इसको काट लेना है, तो कितना आ जाएगा? 50%। तो 20-40 का कितना प्रतिशत है? तो 50% है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए क्या है? 30-40 से कितना प्रतिशत कम है। क्या पूछा है? 30-40 से कितना प्रतिशत कम है। अब पहले ध्यान दीजिए किसके बाद से लगा है, तो 40 के बाद लगा है, तो 40 को रख लेना है हर में। 40 को हमने रख लिया किसमें? हर में।
30 40 से कितना प्रतिशत कम है ये पूछा है। का पूछा होता तो आगे वाली संख्या को हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब से लगा है यानी कि इसमें डिफरेंस पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पे इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर निकाल लेना होगा। क्या करना होगा, इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों का बीच का अंतर क्या आ गया, 10 आ गया। 10 बटे में 40 गुणे कर देना है 100 से, क्योंकि परसेंटेज लगाना है। गुणा कर दिया 100 से, 1 0 से 1 0 ये कट गया। 4 से हमने 100 को काटा तो कितना आ गया, 25 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, 25%, ठीक है ना। क्या हो गया इसका आंसर, 25%। किसका आंसर हो गया, 30 40 से कितना प्रतिशत कम है, तो 25% कम है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और देखिए, 1/3 1/2 से कितना प्रतिशत कम है। क्या पूछा है, 1/3 1/2 से कितना प्रतिशत कम है। किसके बाद से लगा है, 1/2 के बाद। 1/2 को क्या करना है, नीचे लिख लेना है। लिख लिया 1/2 को नीचे। उसके बाद ऊपर क्या लिखेंगे, इन दोनों संख्याओं का अंतर। इन दोनों संख्याओं का अंतर लिख लीजिए, 1/2 माइनस 1/3। क्या हो गया, समझ में आया ना। ऊपर दोनों संख्याओं का अंतर हो गया और नीचे क्या हो गया, जिसके बाद से लगा था उसको लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। एलसीएम लेके सॉल्व करिए, कितना आएगा, दोनों का नीचे एलसीएम 6 आ जाएगा। ये गया 3, ये गया 2, 3 में से 2 गया, 1 आ गया। तो 1/6 बटे 1/2 गुणा कर देना है 100 से, क्योंकि हमको परसेंटेज लगाना है। तो परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा कर दिया। अब इसको सॉल्व करिए, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 6 नीचे चला आएगा। तो क्या हो जाएगी संख्या, देखिए ये वाला 2 ऊपर चल गया, ये 6 नीचे चला गया। तो 2/6 गुणे हो गया 100 से। 2 को काट लीजिए, 2 3 6, कितना आ गया, 100/3। 100/3 कितना आ जाएगा, 33.3%। तो 33.3% ये जो आ गया 1/3 1/2 से कितना प्रतिशत कम है, तो 33.3% कम है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए कल चलते हैं केस थर्ड पे। केस थर्ड और अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, तो चलिए आते हैं, देखते हैं केस थर्ड। ओके, तो जैसा कि केस थर्ड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला क्वेश्चन क्या लिया गया, देखिए 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 40% और 7% कम हैं। तो पहला पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरा पूछा है पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, ठीक है। का कितना प्रतिशत है, इसमें का लगा है, इसमें से लगा है। तो हमको का और से अभी इसमें मतलब नहीं, हमने ये आपको बता दिया है इसमें कैसे करना है, ये आप लोग बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। अभी हमको पता करना है 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं जो तीसरी संख्या से 40 और 60% कम है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिख जाए तो कैसे करना है, चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं, कैसे करना है हमें। देखिए आपको क्या लिख लेना है, आपको लिखना है यहाँ पे एक बार पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या और फिर तीसरी संख्या, ठीक है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर लिख लिया। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक बार फिर से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40 और 60% कम है। तो तीसरी संख्या को आपको मान लेना है 100। तीसरी संख्या को क्या मान लेना है, 100 मान लेना है। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। तीसरी संख्या हमें दी नहीं गई है, तो तीसरी संख्या को हमने मान लिया 100। उसके बाद पहली संख्या कितना कम है, 40%। तो 100 में से आपको 40 माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा, बस बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको सीखना है, ठीक है। 100 में से 40 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 60 आ गया। तो 60 हो गई पहली संख्या। दूसरी संख्या कितने कम है, 60% कम है। तो 100 में से 60 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये बन गई पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है। जब भी इस तरह की क्वेश्चन आए कि 2 संख्याएं क्रमशः किसी संख्या से इतना इतना कम है, तो जिस संख्या से कम हो उसको आपको 100 मान लेना है। मानने के बाद आपको 100 में से माइनस कर देना है जितना कम होगा, तो आपके पास वो संख्याएं निकल आएंगी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। दूसरी संख्या यानी कि 40, पहली संख्या यानी कि 60 से कितना कम है, किसके बाद से लगा है, पहली संख्या के बाद। तो पहली संख्या को लिख लेना है आपको नीचे, हमने नीचे लिख लिया 60। ऊपर क्या लिखेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। ऊपर क्या लिखेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिख लिया। इंटू कर दिया किससे, 100 से। करिए सॉल्व, 60 में से 40 गया 20 बटे में 60 गुणे 100, ठीक है ना। 0 0 कट गया, 2 3 6 हो गया, फिर वही 100/3 बचा, तो कितना जाएगा, 33.3%। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम थी, तो निकल गया 33.3%, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। पहली संख्या तीसरी संख्या का, तीसरी संख्या क्या है, 100 है, उसको हमें लिख लेना है नीचे क्योंकि उसके बाद लगा है का। पहली संख्या क्या है, 60 है, 60 को लिख लेना है ऊपर, गुणा कर देना है किससे, 100 से, ठीक है, क्योंकि परसेंट लगाना है। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया आंसर, 60%। यह आ गया क्या आंसर।
तो सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया। 7% इसका आंसर हो गया, दूसरे वाले का, पहले वाले का 33.3 हो गया। अगर पूछा होता पहली संख्या दूसरी संख्या बताइए तो आपको आराम से बता देना था। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अगर इस तरह भी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको इसको कैंसिल कर लेना है, ठीक है। 0 0 सब में से कट गया, फिर 2 से एक बार काट लीजिए तो क्या बच जाएगा, देखिए इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। जब सबको हम कैंसिल कर लेंगे तो इस टाइप की आ जाएंगे। तो रेशियो में अगर पूछेगा कि पहली दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो क्या है तो 3:2:5, ये इन तीनों का क्या है, रेशियो है, ठीक है। तो जितने भी टाइप की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं सारे क्वेश्चन की हमने आपको बता दिया है इसमें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे। किसी संख्या का 30% का 20% 360 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, किसी संख्या का मान लिया x है, किसी संख्या का 30% लगाए, प्रतिशत हटा दीजिए, बटे में 100 कर दिया, उसका भी 20% उसका निकाल लिया, कितना है 360 है, ठीक है, कितना है 360 है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हमें ज्ञात करनी है क्या, संख्या, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। तो x के साथ ये सभी गुणे में उधर जाएंगे तो बटे में हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिख लिया, 360 गुणे 100 बटे में क्या आ जाएगा, ये दोनों 30 गुणे में 20। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 1 0 से ये दोनों कट गए, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, 6 से इसको काटिए, 6 छंग 36, 60 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया x का मान, 60 गुणे में 100, 60 गुणे में 100 क्या आ गया, x का मान आ गया। आपको सॉल्व कर लेना है इसमें। तो कितना आ जाएगा, 6000। तो वो संख्या क्या थी, 6000 थी, जिसका 30% का 20% 360 होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके आगे, उसके बाद फिर वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे। और कल की जो ट्रिक रहेगी बहुत ही अच्छी ट्रिक रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन 3 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 3, 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हमें एक दिन बराबर कितने घंटे होते हैं ये निकाल लेना है। तो एक दिन बराबर कितने होते हैं, 24 घंटे, ठीक है। एक दिन में 24 घंटा होता है, ये लिख लिया हमने, पता था हमें। अब क्या निकालना है, 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो किसके बाद का लगा है, दिन के बाद। तो हमें उसको लिख लेना है, नीचे लिख लिया हमने उसको, नीचे क्या आ गया, 24 आ गया, ठीक है। ऊपर वाला जो टर्म्स रहेगा उसी में हमको बना लेना है, या फिर आप इसको दिन में बना लीजिए तो दोनों दिन में हो जाएंगे, या तो फिर दिन में नहीं बनाना है तो इसको आप लोग घंटे में चेंज कर लीजिए। दोनों जो क्वांटिटी है ऊपर नीचे की वो सेम में होनी चाहिए, ठीक है, उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये आ गया 24। ऊपर क्या लिख लेना है, 6 लिख लेना है, क्योंकि का पूछा था तो हमें डिफरेंस नहीं निकालना है। से पूछा होता तो डिफरेंस निकालते हैं। जैसे यहाँ पूछा होता 6 घंटा एक दिन से कितना प्रतिशत कम है या ज़्यादा है तो हमें उसको निकालना पड़ता। अभी का पूछा है तो 6 को ऊपर लिख दिया और एक दिन को नीचे लिख दिया, ठीक। दोनों की क्वांटिटी को सेम कर लिया, गुणा कर दे रहे हैं 100 से, कर लीजिए। 6 से इसको काटिए, कितने बार में जाएगा, 6 चौक 24, फिर 4 से इसको काट लीजिए तो कितना जाएगा, 25%। तो 6 घंटा एक दिन का कितना है तो वो हो जाएगा 25% है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक क्लियर हो गया हो। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है जो रेशियो और प्रपोर्शन में आपको समझा चुके हैं। परसेंटेज का था तो इसमें भी एक बार ले लेना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। x का 20% y का 30% हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात करना है। x का क्या है 20%, आपको परसेंटेज हटा देना है, हटा दिया परसेंटेज, नीचे हमने क्या लिख दिया, 100 लिख दिया, बराबर कर दिया y का 30%, इसमें से भी परसेंटेज हटा देना है तो लिख दिया नीचे 100। दोनों साइड से आपको 100 कैंसिल हो गए, 0 से 0 कट गया तो क्या बच गया, यहाँ पे देखिए x इंटू 2 इज इक्वल्स टू क्या बचा है, y इंटू 3। ये आपके पास बच गया सॉल्व करने पे। क्या पूछा है क्वेश्चन में, x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। तो x अनुपात y का मान क्या हो जाएगा, x बटे में y कर लिए, इसको इधर ले आए तो ये 2 जो है ये इधर चला जाएगा, क्या आएगा इसका मान 3 बटे में 2, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो x का 20% बराबर y का 30% है तो x अनुपात y का मान क्या आ गया, 3:2, यही इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया हो। तो चलिए चलते हैं फिर आज के लास्ट क्वेश्चन पे, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कल के क्वेश्चन में, कल के वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक देने वाले हैं। आज इसको बेसिक से बता देते हैं, ठीक है। तो ट्रिक के लिए आप कल का वीडियो जरूर देखिएगा, आज इसको बेसिक से बता देते हैं। बेसिक में थोड़ा टाइम लगेगा और ट्रिक में आप लोग इसको 1 सेकेंड में तुरंत कर लोगे। तो किसी संख्या में उसी संख्या का 10% घटाने पे 810 प्राप्त होता है तो मूल संख्या बताइए। किसी संख्या मान लीजिए x है, में से उसी संख्या का x का कितना प्रतिशत, 10% घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 810 प्राप्त होता है। समझ में आया हमने क्या किया, किसी संख्या का मान लिया संख्या x है, ठीक है, क्या किया, माना
संख्या कितनी है, x है, ये हमने मान लिया। तो जब मान लिया संख्या x है तो किसी संख्या का में से उसी संख्या का यानी कि x का 10% घटाने पर 810 प्राप्त होता है। ठीक है, किसी संख्या में से उसी संख्या का हमने 10% घटा दिया तो 810 प्राप्त हुआ। 10 से 10 कट गया, क्या बचा, x माइनस एक्स बाय 10, ये बचा, इक्वल हो गया किसके, 810 के। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लीजिए 10 का नीचे, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9x। तो ऊपर क्या बच गया, 9x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 810। ठीक है, अब x की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, इसको डिवाइड कर लीजिए। 810 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 9 सॉल्व हो जाएगा। ये 9 9 81 होता है, 0 बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 900। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये इसका आंसर था, किसी संख्या में से उसी संख्या का 10% घटाएंगे तो 810 प्राप्त होगा। तो वो संख्या क्या है, तो वो संख्या 900 है। ठीक है ना, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और कल के परसेंटेज की ट्रिक में आपको बहुत ही अच्छा हम ये ट्रिक देने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।